स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, देश भर में संक्रमण की संख्या 16,090 के पार। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर देश भर में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आए दिन कोरोना से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को संक्रमण के मामलों में 957 नए केस सामने आए। 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 16,090 लोग संक्रमित हो चुके। वहीं 2,510 लोग अब तक इस वायरस से ठीक होकर घर जा चुके, जबकि वायरस के कारण अब तक 527 लोगों की मौत हो चुकी। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 211 के पार पहुंच चुका। शनिवार को 36 लोगों की मौत हुई, जिनमें मध्य प्रदेश में 12, गुजरात में 10, महाराष्ट्र में 7, दिल्ली में 4 तथा आंध्र प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर से एक एक व्यक्ति शामिल है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों में 186 नए मामले सामने आए और एक शख्स की मौत हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,893 हो गई। वहीं 207 लोग ठीक हो चुके। संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 43 हो गई है। भारत के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हथियार के क्षेत्र में महाशक्ति को पछाड़ा। जी हां, आपको बता दें कि धीरे ही सही लेकिन भारत को भी विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान मिल रही है। 21वीं सदी भारत की होगी, यह तो स्पष्ट है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन भारत भी महाशक्तियों के शीर्ष पर होगा। भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, इसका असर धीरे धीरे दिखने भी लगा है। आज तक भारत की छवि एक हथियार निर्यातक के रूप में रही, विश्व की महाशक्ति व हथियार निर्माता देश भारत को केवल एक बहुत बड़े बाजार के रूप में ही देखती है, जिनकी जद्दोजहद होती थी भारत से मोटा मुनाफा कमाना, वह भी कई दशक पुराने हथियार बेचकर। लेकिन अब भारत की यह छवि बदल चुकी है। विश्व की महाशक्तियों को पता चल चुका है कि भारत भी उससे कम नहीं, थोड़ा पीछे जरूर, लेकिन समय आ गया है रफ्तार पकड़ने का। दरअसल मेक इन इंडिया के दम और भारत की कूटनीति ने भारत को एक हथियार निर्यातक देश के रूप में पहचान दिलाई। दरअसल आर्मेनिया के साथ होते भारत के अच्छे रिश्ते ने भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध स्थापित किया है। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़कर $40 मिलियन का रक्षा सौदा हासिल करने में सफलता पाई। इसके लिए भारत आर्मेनिया को स्वदेशी स्वाति मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने वाला है, जिसके लिए आर्मेनिया के सरकार ने रशिया और पोलैंड को छोड़कर भारत पर भरोसा दिखाया है। राजस्थान में सोमवार से वाणिज्यिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कर्फ्यू वाले क्षेत्रों को छोड़ सभी जगह वाणिज्यिक गतिविधियां सशर्त शुरू होगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स ने यह सिफारिश की है। आर्थिक सलाहकार एवं राजस्थान ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में माना कि संसाधनों वित्तीय बाधाओं के कारण सरकार वंचितों बेरोजगारों को लंबे समय तक खिला नहीं सकती। केंद्र ने भी प्रदेशों के लिए बड़ा पैकेज घोषित नहीं किया। ऐसे में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करनी होगी ताकि बड़ा वर्ग शीघ्र कमाने और खर्च करने लायक हो सके। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाने सहित सभी प्रोटोकॉल की पालना में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केवल उद्योग धंधों और काम पर आने जाने के लिए मूवमेंट में आंशिक छूट केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप दी जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश में प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत गंभीर हो गई। चाहे मजदूर अपने राज्य में रह रहे हो या दूसरे राज्य में, उनका एक बार अपने घर जाना जरूरी है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद हो सकता है भारत सरकार इसमें थोड़ी छूट दे दे। 20 अप्रैल से देश में ये सेवाएं फिर से हो जाएंगी शुरू। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के चलते 3 मई तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 20 अप्रैल से कई सेवाओं को फिर से खोलने जा रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक व्यापक लिस्ट जारी की गई।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने 20 अप्रैल से खोले जा रही सेवाओं की लिस्ट जारी की है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ये सूची कंसेंट जोन में लागू नहीं होगी, वहां पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये सेवाएं 20 अप्रैल से खुली रहेंगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, मछली पकड़ने, जलीय कृषि उद्योग का संचालन, वृक्षारोपण गतिविधियां जैसे कि चाय, कॉफी और रबर के बागान, अधिकतम 50% श्रमिकों काम कर सकेंगे। पशुपालन गतिविधियां, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मनरेगा के कार्य, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति, ऑनलाइन शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण गतिविधियां, चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए, निजी वाहन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट श्रेणियों के काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति। भारत सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय खुले रहेंगे। बाजार में सबसे पहले पहुंचेगा कोरोना का हिंदुस्तानी टीका। ये कंपनियां पूरे कर चुकी है सभी ट्रायल। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने केवल कोरोना वायरस पर सबसे कम समय में लगाम लगाने में सफलता हासिल कर ली, बल्कि भारत ही संभवतः वो पहला देश होगा जो कोविड-19 का वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले विकसित कर लेगा। इस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इजराइल समेत कई देश कोविड-19 का वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि भारत इन सबसे पहले बाजी मार लेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हैं, जबकि बाकी अभी तक वहां पहुंचने वाले हैं। भारत की 6 भारतीय कंपनियां कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रही है। करीब 70 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर टेस्ट किए जा चुके हैं। कम से कम 3 टेस्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं। हालांकि ये वैक्सीन भी 2021 में ही बाजार में आएगा, लेकिन दुनिया में पहला वैक्सीन हो सकता है जो बाजार में पहुंचेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलिएगा। लॉकडाउन में अगर आप खेल रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, तो हो जाइए सतर्क, हैकर खाली कर देंगे खाता। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से लेकर गेमिंग और चैनल का मजा भी इंटरनेट पर लिया जा रहा है। सावधान भी रहें, क्योंकि इस बार हैकर एसएमएस के जरिए आपको गेमिंग वेबसाइट्स के लिंक भेज रहे हैं। इस पर रजिस्टर करने के साथ ही आपका खाता साफ हो सकता है। इसके लिए साइबर सेल की तरफ से भी अपील की जा चुकी है। साइबर अपराधियों ने लोगों के बैंक खाते साफ करने का एक आसान रास्ता निकाला है। वे ब्लास्ट एसएमएस के जरिए लोगों को लिंक भेज रहे हैं। इसमें लिखा होता है कि आपके खाते में अभी 2000, 5000, 10,000 या 20,000 तक पहुंच सकते हैं। बस आपको अटैच लिंक को क्लिक करना है। इस लालच में लोग लिंक को क्लिक करते हैं तो वह एक गेमिंग साइट पर ले जाती है। साइट दावा करती है कि खेल में जीतने का इनाम नकद खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोग इस पर रजिस्टर कर अपना अकाउंट बना लेते हैं। इस दौरान बैंक खाते की डिटेल भी मांगी जाती है। बस यही सूचना देने के बाद आप साइबर रिस्क पर आ जाते हैं। सूचना साइबर अपराधी के पास पहुंचते ही आपके बैंक खाते से रकम साफ कर दी जाती है। एचआरडी मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील, बोले इस साल न बढ़ाएं बच्चों की फीस। जी आपको बता दें कि देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश भर प्राइवेट स्कूल से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस, वर्दी और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और 3 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं। उन्होंने स्कूलों से कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है कि सालाना स्कूल फीस, वर्दी और 3 महीने की फीस एक साथ न लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स और पूरे स्टाफ को समय पर पूरी सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता करें। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल फीस बढ़ा रही है। ये लोग सरकार से बिना इजाजत किए फीस बढ़ा रही है। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछ फीस नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल में पहले की तरह बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रहेगी।